एक कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, एक कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ, और दोनों के दोनों इस देश से लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहते हुए अगर व्यक्ति ये कहे कि सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा है, तो एक सवाल पूछता हूं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर देश के लिए बेहतर क्या है ये भी आपको कहना चाहिए। आपने अधूरा ही बोलकर क्यों छोड़ा? मतलब यह इशारे में कहते हैं हिंदू भाइयों, जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक डेमोक्रेसी रहेगा, मियां का राज चल रहा है, मोहम्मद राहुल गांधी है, केजरीवाल है, और ममता को हिंदू संस्कृति के रीति के अनुसार दीदी, जो एक सबसे सम्मानित शब्द बहन कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने इस पद को कलंकित करते हुए ममता बनर्जी को ममता बेगम कहा है, जबकि वो कुमारी है। आप समझो कि हिंदू धर्म का कितना बड़ा अपमान ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि देश पर मुसलमान का राज है, इनका चूड़ी हमने टाइट कर दिया है, इनका जीना हमने तंग कर दिया है, इनका खाना हमने तंग कर दिया है, इनका पीना हमने तंग कर दिया। प्रधानमंत्री जी कपड़े तो देखो कितना मस्त पहने हुआ हूँ, 7 साल से आप प्रधानमंत्री हो, 3 बार मुझे थाने में बैठवाया हो आप, लेकिन आज भी कपड़े मस्त पहने हुआ हूँ, खाना भी आज भी बहुत अच्छा खाकर आया हूँ और खाता रहूंगा। आप ये बेवकूफ देश को बनाते रहो कि उसका टाइट कर देंगे, उसका टाइट कर देंगे। दरअसल आप पूरे देश की चूड़ी टाइट कर रहे हो, पूरे देश के दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, भूमिहीनों का आप चूड़ी टाइट कर रहे हो, उनका जीना तंग कर रहे हो, उनकी जिंदगी को छोटा कर रहे हो। आप धर्म के नाम पर आप एक पिलियर लाते हैं, बोरो पिलियर लाते हैं कि मेरे बातों में दम डालने के लिए मुझे एक और चाहिए मुसलमान, मेरे बातों में दम डालने के लिए मुझे एक और चाहिए सिख, मेरे बातों में दम डालने के लिए मुझे एक बौद्धिस्ट भी चाहिए। हर धर्म से इन्होंने एक एक गुलाम चुना है और उस गुलाम को कहते हैं कि तुम कहो फला एक हो जाओ, तुम कहो फला एक हो जाओ। वो क्या कहते हैं, देवी देवताओं को गाली तुम दो, ये दिलवाते हैं, और नबी को हम दिलवाते हैं, फला को हम करवाते। पूरे देश में धार्मिक पोलराइजेशन करके ये केवल और केवल सत्ता के शिखर पर बने रहेंगे। अगर कुछ दिनों, कुछ सालों और रह गए और देश के लोग जो धर्म के नाम पर मतदान कर रहे हैं, बंगाल के लोगों पछताना पड़ेगा इतना ज्यादा कि उसका पश्चाताप, वो जो बोलते हैं ना कि बाद में कंपनसेशन, वो पूरा नहीं हो सकता है कभी। मानते धर्म के नाम पे हो रहा मतदान खुला। मैं तो कह रहा हूं, जब आसाम में प्रधानमंत्री ने कह दिया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म पर प्रहार किया खुला, और ये कहा कि लोग मैंने क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा, ये प्रधानमंत्री का भाषण में कर रहा हूं, तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उन्होंने रखी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जब नजदीक से जाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा, चूंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी, सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, हिंदुओं की है। सबसे ज्यादा मूर्ख ये हिंदुओं को बना रहे हैं, जिसकी जितनी ज्यादा आबादी है उसको ये ज्यादा मूर्ख बना रहे हैं। ये कहकर जिसकी आबादी ज्यादा उसको कह रहे हैं तुम्हारा शासन आएगा। अरे शासन की परिभाषा भी तो बताओ। हमारा जब शासन आएगा तो राम को, श्याम को, लखन को, जितने हैं 85%, उनका क्या क्या होगा? वो सड़क पर घूमेंगे, लाल बत्ती पर कूड़ा चुनेंगे और भीख मांगेंगे। इस दिल्ली देश की राजधानी में ठंड के मौसम में आप जाओ, कोरोना काल से पहले आपको याद होगा, और जरा सा लॉकडाउन टूटा फिर आप देख लो कि लाल बत्तियों पर भीड़ किसकी है, कौन भीख मांग रहा है, कौन कटोरा लेकर खड़ा है, कचरा कौन चुन रहा है, झाड़ू कौन दे रहा है, नाला कौन साफ कर रहा है, गंदगी कौन साफ कर रहा है। क्यों इस तरह की उल्टी सिल्टी बातें कर रहे हो? देश को कैसे विकसित किया जाए, आओ सर जोड़ कर बैठो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, जितने लोग भारत के हैं, सब जब तक एक मुट्ठी बनकर नहीं बैठेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और विकास के लिए शर्त है शांति। अगर शांति नहीं तो विकास नहीं। दुनिया का इतिहास साक्षी है, जिन जिन देशों में गृह युद्ध हुआ वो देश 100-100 साल पीछे चले गए हैं। अगर भारत में गृह युद्ध हुआ तो भारत भी 100 साल पीछे जाएगा। भगवान न करे, अल्लाह न करे, खुदा न करे, कभी इसकी कल्पना हम नहीं करते, लेकिन जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी इस देश को लेकर जाना चाह रही है, हमें ऐसा डर तो लग रहा है कि देश उस रास्ते पर जा रहा है। देशवासियों, सबको निकलना होगा। देश को ऐसे अंधेरे से, जिस अंधेरे की ओर ये ढकेलना चाहते हैं, उससे निकालने के लिए अभी जाग जाओ, वरना अगर देश कहीं धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ चला गया, अति नरसिम्हानंद राव ने अति अगर करना शुरू कर दिया और उसका काउंटर करने के लिए फिर 4 दाढ़ी टोपी भी आ गए मैदान में, तो धीरे 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 भाजपा जिस एजेंडे पर काम करना चाह रही है वो सफलता की ओर बढ़ेगी और देश विफलता की ओर जाएगा।
भाजपा तरक्की की ओर बढ़ेगी, देश जो है। सर आपने अभी कहा कि धर्म के नाम पे पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है, लेकिन उत्तर भारत के लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं। तो क्या ये लोग अंधेरे में हैं अभी? देखिए, एक बात जो सच्चाई है उसको हमेशा समझा कीजिए। धर्म के नाम पर वोट होने का मतलब क्या कि सारे हिंदू दे रहे हैं? मैं तो अभी कह रहा हूँ कि 85% हिंदू हैं। कोई माई का लाल, जब सब हिंदू एक ही हो जाएगा तो जिसके साथ होगा उसकी सरकार होगी। ये 15% क्या कर सकता है भाई? आज तक क्या किया और कर भी नहीं सकता है। ये तो बच्चा जो 2 और 2 4 पढ़ता है वो भी हिसाब बता देगा, जिधर 85 जाएगा बहुमत होगा। लेकिन वोटिंग हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू भाइयों की ऐसी है जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, भाईचारा को, प्यार को, मोहब्बत को बचाए और बनाए रखने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाए हुए हैं, और वही लोग संभाले हुए जो ये मामला बचा हुआ। उसी की तादाद को कम करने की कोशिश प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है कि वो जो बड़ी तादाद है हिंदू भाइयों की, बात समझिए, जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो प्यार को बचाना चाहते हैं, जो भाईचारा को बचाना चाहते हैं, जो एकता अखंडता की, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वैसे लोगों की तादाद को कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। सरवर जी, लगातार हम 4 महीने से ज़्यादा से सुन रहे हैं कि देश में अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी, सब एक हो गए, लेकिन बंगाल में तो वही नज़र आ रहा फिर दोबारा से। बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में जहां भी चुनाव हुए हैं, पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा, करीब से देखा होगा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य केंद्र के मंत्रियों के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के लाओ लश्कर में शामिल पूरी फौज अपने मंचों से केवल और केवल धर्म की बात करती रही है। आश्चर्यजनक रूप से भी आसाम चुनाव में एक बड़ी सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिस पर मुझे भी कभी विश्वास नहीं होता था। गृह मंत्री जी कहते थे और कुछ लोग कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था। आसाम चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री जी ने मंचों से कहा, सेकुलरिज्म देश के लिए खतरा है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो वीडियो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पद जो है, महामहिम तो एक अलग पद है, लेकिन डेमोक्रेसी को हैंडल अगर कोई कर रहा तो वो प्रधानमंत्री कर रहा। और प्रधानमंत्री एक बड़ी सभा में अगर ये कहते हो कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या सेकुलरिज्म ये सब अगर देश के लिए घातक है, तो फिर देश के लिए लाभदायक और बेहतर क्या है? इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी अपनी रैली में कि अगर हम बोल देते कि हिंदू एक हो जाओ तो हम पे चुनाव आयोग केस कर देते। हाँ, ठीक। और किसने कहा एक हो जाओ तो नहीं केस हुआ? ये शब्द भी तो उनको पूरा अधूरा शब्द नहीं कहिए। आप बोल देते हिंदुओं एक हो जाओ तो चुनाव आयोग आप पर केस कर देता, ओवैसी बोल देते मुसलमानों एक हो जाओ तो चुनाव आयोग उस पर केस कर देता। और मैं कह रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते तो भी और ओवैसी कहते तो भी, ना ओवैसी पर केस बुक होता ना आप पर बुक होता, क्योंकि दोनों एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं।